बबल ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। आज कोरल कोव में हम सुनने के महत्व के बारे में जानेंगे। सी टर्टल चैरिटी संडे स्कूल की तैयारी कर रही है। अरे बाप रे, मुझे उम्मीद है कि आज छोटे बच्चे सुनने के लिए तैयार हैं। क्या तुमने वो नई कोरल संरचना देखी? ओह, और वे चमकदार शंख जो मुझे कल मिले थे। मैं सबसे बड़ा बुलबुला बना सकता हूँ। खास छोटे बच्चों, अब हमारे पाठ का समय है। नन्हे समुद्री जीव आपस में बातें करते रहते हैं। ओह, यह तो मैंने जितना सोचा था उससे भी मुश्किल हो सकता है। पादरी पफर फिश तैरते हुए आते हैं। सब कुछ ठीक है चैरिटी? पादरी जी, मुझे छोटे बच्चों को सुनाने में परेशानी हो रही है। वे सब अपने अपने विचारों में इतने उत्साहित हैं। अच्छा, समझ गया। शायद यह सुनने के महत्व पर एक खास पाठ का मौका है। ये तो बहुत अच्छा विचार है। बच्चों, आज हम एक बहुत जरूरी चीज के बारे में सीखेंगे, सुनना। क्या आपने कुछ कहा? हाँ फिन, मैंने कहा कि हम सुनने के बारे में सीखने वाले हैं। बाइबल में याकूब 1:19 में लिखा है, हर किसी को सुनने में जल्दी, बोलने में धीमा और क्रोधित होने में धीमा होना चाहिए। लेकिन सुनना इतना जरूरी क्यों है? जब हम सुनते हैं तो हम दूसरों का सम्मान दिखाते हैं, नई चीजें सीखते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हम बेहतर श्रोता कैसे बन सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है बबल्स। आओ अभ्यास के लिए एक खेल खेलते हैं। क्या किसी ने खेल कहा? लगता है हमें शुरुआत में एक गाने की जरूरत है। अपने कान खोलो थोड़ा बंद, ध्यान से सुनो, सीखो नई चीजें हर पल। जब कोई बोले बीच में मत बोलो, अच्छा सुनना सीखेगा, बड़ा समझदार बनो। धन्यवाद हारमनी। चलो व्हिस्पर वेव्स खेलते हैं। मैं फिन को एक संदेश धीरे से कहूंगा और वह उसे आगे बढ़ाएगा जब तक वह बबल्स तक पहुँचे। हम देखेंगे कि संदेश वैसा ही रहा या बदल गया। समुद्री जीव खेल खेलते हैं और जैसे जैसे संदेश बदलता है वे हंसते हंसते खिलखिलाते हैं। वाह, सही संदेश पहुंचाना कितना मुश्किल है। हाँ, हमें सच में बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। बिल्कुल सही। हमारी आधुनिक दुनिया में कई चीजें ध्यान भटकाती हैं। हमें सच में एक दूसरे को सुनने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। बिल्कुल, चाहे स्कूल में हो, परिवार के साथ या फिर ऑनलाइन, अच्छी सुनने की आदतें बहुत जरूरी हैं। लेकिन कभी कभी जब दूसरे लोग बात कर रहे होते हैं तो ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। ये सच है बबल्स। यहाँ कुछ सुझाव हैं। बोलने वाले की तरफ देखो, बीच में मत टोको और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। मेरे पास एक आइडिया है। चलो फैंटास्टिक फीलिंग्स के साथ अभ्यास करते हैं। एक व्यक्ति अपनी भावना साझा करेगा और बाकी लोगों को ध्यान से सुनकर अंदाजा लगाना होगा कि वह क्या है। समुद्री जीव नए खेल को खेलते हैं और अपनी सुनने की क्षमता का अभ्यास करते हैं। ये तो मजेदार है। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि सिर्फ सुनकर मैं कितना कुछ सीख सकता हूँ। और जब हम सच में किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें अच्छा महसूस होता है। बिल्कुल सही। आज की तेज रफ्तार दुनिया में दूसरों को सच में सुनना एक तोहफा है। यह मजबूत दोस्ती और समझ बनाने में मदद करता है। और याद रखो छोटे गप्पी, भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह किसी वजह से दिए हैं। हमें बोलने से 2 गुना ज्यादा सुनना चाहिए। मैं अब घर पर और ज्यादा सुनने का अभ्यास करूंगा। मुझे लगता है अब एक और गाने का समय है। सुनो दिल से, सिर्फ कानों से नहीं, प्यार दिखाओ, डर मिटाओ, सही शोर भरी दुनिया में शांत और दयालु बनो। अच्छा श्रोता बना, बहुत खास गुण है मनो। और इस तरह चैरिटी और उसके सभी दोस्त कोरल कोव में सुनने की ताकत के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सीख गए। उन्होंने यह जाना कि दूसरों को सच में सुनकर वे मजबूत रिश्ते बना सकते हैं और अद्भुत चीजें सीख सकते हैं। याद रखो बच्चों, हमारी व्यस्त दुनिया में सुनने के लिए समय निकालना एक अनमोल तोहफा है जो हम दूसरों को दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़िए बबल ब्लेसिंग्स में, जहां विश्वास पानी के नीचे बहता है। नई रोमांचक कहानियां आपका इंतजार।